अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इक्कू खान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीबा की सच्चाई आखिरकार सबके सामने आ ही जाती है। मारिया अपनी अम्मी को कहती है कि अम्मी, अरीबा अच्छी लड़की नहीं है, ये सब हमें धोखा दे रहे हैं, आपको इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये इस नफ़ात के साथ मिल के हमें धोखा दिया। उसकी अम्मी कहते हैं कि हाँ बेटा, मुझे तो पहले दिन से इस पे एतबार नहीं था, मैं तुमसे कहती थी लेकिन तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया था। वो कहती है कि अम्मी, ये मीठी छुरी बन के हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इससे दूर रहें। वो कहती है कि हाँ बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस पे ट्रस्ट नहीं करती और ना ही अब करूँगी। और जब से नूर अगवा हुई थी तब से मैं इस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि उस दिन ये बहुत खुश थी, ये समझती थी कि अब इसकी उससे जान छूट गई है। भले ही ये उसकी माँ बनने का ड्रामा करती है, लेकिन ये उसकी माँ नहीं बन रही है, सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी के तहत ये रिश्ता निभा रही है। तो वो कहते हैं कि हाँ अम्मी, अब आपको इस पर ट्रस्ट कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी बात अब फ़ात के सामने भी आ जाती है। फ़ात कहता है कि माँ, अरीबा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से मेरी और मारिया के रिश्ते में तबाही आई है, तुम्हारी वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब मुझे आइडिया हो चुका है कि ये सारा खेल तुमने ही खेला था, तुम ही थी जिसने जवाद को घर पे बुलाया था, और मारिया को भी तुमने कहा था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब तो मारिया ने मुझे साफ साफ बता दिया है कि वो उसका भाई जैसा कज़न ही है, वो उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कहती है कि अब वो शादीशुदा है और वो इसलिए ये सब कह रही है कि ताकि तुम उससे दूर रहो, लेकिन वो तो उससे मोहब्बत करती थी। वो कहता है कि अगर वो उससे मोहब्बत करती तो उससे शादी भी तो करती, लेकिन जवाद ने तो किसी और लड़की से शादी कर ली। वो कहती है कि हाँ, जवाद ने इसलिए किसी और लड़की से शादी की क्योंकि उसके भाई एग्री नहीं थे मारिया के, वो उसकी शादी उससे नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए ना चाहते हुए उसकी शादी उससे हुई है। बेहतर होगा तुम भी उसे भूल जाओ, अब वो अपनी लाइफ में खुश है। वो कहता है कि नहीं, वो अभी भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, उसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए जगह ज़रूर है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अब, और अब मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता के ही रहूँगा। वो कहती है कि अब तुम पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। रेहान भी, वो तुमसे बहुत नफ़रत करते हैं क्योंकि तुमने उनकी बहन को डिवोर्स दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बांधे रखो, और अगर किसी को तुम सच बताओगे भी तो वो तुम्हें घर से निकाल ही देंगे। तो वो घर चला जाता है और खामोश होकर, और वो परेशान होता है कि अब वो करे तो करे क्या। लेकिन वो घर जाके सोचता है कि अब वो मारिया को सारी सच्चाई बता देगा कि सबके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ अरीबा का हाथ है। वो उसके घर चला जाता है, वहाँ पे अज़त नहीं होते तो वो उसके रूम में चला जाता है। अज़त कहते हैं कि तुम फ़ाद इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, तुम्हें बाहर बैठना चाहिए था, तुम बगैर इजाज़त के मेरे रूम में कैसे आए। वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अज़त कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बाहर जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरे रूम में मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम तमीज़ से बात करो, ये मेरी बीवी है। मारिया कहती है कि मैं इनकी बीवी हूँ, तुम्हें तमीज़ से बात करनी चाहिए, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारी बीवी होती तो तुम मुझे डिवोर्स नहीं देते। यह बात सुन के अज़त बहुत परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मारिया, तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम इसकी बीवी थी। वो कहती है कि हाँ, मैं इसकी बीवी थी, मेरी इससे शादी हुई थी, लेकिन इन्होंने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था, और मेरी फैमिली ने आपकी फैमिली को सारा सच बता दिया था अज़त, लेकिन उन्होंने आपको सच नहीं बताया। मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बता सकी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कहते हैं कि मैंने तो तुम पे बहुत ट्रस्ट किया था, लेकिन तुमने मुझे बहुत धोखा दिया है और बहुत हर्ट किया है। मैं अब तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे घर से चली जाओ। उसे घर से निकाल देते हैं और अब फ़ाद दिल में बहुत खुश होता है कि अब इन्होंने तो उसे घर से निकाल दिया है और जल्दी से डाइवोर्स दे देंगे और मैं इसके साथ शादी कर लूँगा क्योंकि मैं अभी भी उससे मोहब्बत करता हूँ। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।